हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? होप सब बढ़िया हो गए। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट कॉमर्स मेड इजी। यहाँ पे आपको पेपर टू कॉमर्स का, जिसका पेपर कोड 08 है, उसका कंप्लीट सिलेबस फ्रॉम यूनिट 1 टू यूनिट 10 करवाया जा रहा है। यूनिट 5 बिजनेस स्टैटिस्टिक एंड रिसर्च मेथड्स की चल रही है, उसमें हम नेक्स्ट टॉपिक्स को करने जा रहे हो। देखो फ्रेंड्स, एक मैं आपको कहना चाहूंगा, आपको पूरा डिटेल में करवाया जा रहा है सारा कुछ, अलॉन्ग विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इवन रिवीजन सीरीज भी कंडक्ट की जा रही है। अगर आपको ये क्लासेस अच्छी लग रही हैं, आपकी रिवीजन अच्छे से हो रही है, तो डू सब्सक्राइब द चैनल। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। बहुत एफर्ट्स लग रहे हैं इसमें। दैट विल बी एन इंकरेजमेंट फॉर मी। स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। आज हमारा जो टॉपिक है वो रहने वाला है हाइपोथेसिस टेस्टिंग। देखो, हाइपोथेसिस टेस्टिंग एक स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर है जो सैंपल डाटा के बेसिस पे पॉपुलेशन के बारे में इन्फेरेंसेस और कंक्लूजन्स बनाने में हेल्प करता है। ये एक साइंटिफिक तरीका है जिससे हम टेस्ट करते हैं कि कोई क्लेम पॉपुलेशन पे ट्रू है या नहीं। क्लेम यानी हाइपोथेसिस। इस टॉपिक में हम एक्सप्लोर करेंगे कॉमनली यूज्ड हाइपोथेटिकल टेस्ट जो पेपर में पूछे जाते हैं, जैसे जेड टेस्ट, टी टेस्ट, अनोवा जिसे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस कहते हैं, और चाइ स्क्वायर टेस्ट, जो अलग अलग टाइप्स के डाटा और रिसर्च क्वेश्चंस के लिए यूज होते हैं। प्लस हम स्टूडेंट्स टी डिस्ट्रीब्यूशन, एफ टेस्ट, अनोवा के जो पार्ट है, गुडनेस ऑफ फिट और क्रिटिकल वैल्यूज ऑफ जेड के कॉन्सेप्ट्स को भी कवर करेंगे। ये टेस्ट पैरामीट्रिक या नॉन पैरामीट्रिक होते हैं और इनका यूज रिसर्च ऑब्जेक्टिव के हिसाब से होता है। पैरामीट्रिक की बात करें तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अज्यूम करते हैं, नॉन पैरामीट्रिक की बात करें तो नो डिस्ट्रीब्यूशन अजम्पशन। ठीक है, डिटेल में स्टार्ट करते हैं विद हाइपोथेसिस टेस्टिंग। व्हाट इज हाइपोथेसिस टेस्टिंग? हाइपोथेसिस टेस्टिंग एक स्टैटिस्टिकल मेथड है जिसमें हम एक हाइपोथेसिस को सैंपल डाटा के बेसिस पे टेस्ट करते हैं ताकि पॉपुलेशन के बारे में कंक्लूजन्स ड्रॉ कर सकें। अब हाइपोथेसिस यानी ये क्लेम या अजम्पशन हो सकती है। ये प्रोसेस इन्वॉल्व करता है सबसे पहले नल हाइपोथेसिस। ये अजम्पशन है कि कोई इफेक्ट या रिलेशनशिप नहीं है। फॉर एग्जांपल, न्यू ड्रग का कोई इफेक्ट नहीं है। फिर आते हैं अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ये क्लेम है कि इफेक्ट या रिलेशनशिप है। फॉर एग्जांपल, न्यू ड्रग इफेक्टिव है। टेस्ट स्टैट कैलकुलेट करके हम डिसाइड करते हैं कि नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट करना है या एक्सेप्ट करना है बेस्ड ऑन पी वैल्यू या क्रिटिकल वैल्यूज। ठीक है जी। अब आते हैं स्टेप्स इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग। सबसे पहला आता है फॉर्मुलेट नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस। फिर आपको एक सिग्निफिकेंस लेवल चूज करना होता है, फॉर एग्जांपल 0.05 अल्फा। फिर आपको एप्रोप्रिएट टेस्ट को सिलेक्ट करना है, जैसे जेड टेस्ट, टी टेस्ट हो गया। फिर आपको टेस्ट स्टैट और पी वैल्यू को कैलकुलेट करना है। लास्ट में आपको कंपेयर करनी है पी वैल्यू विद द अल्फा या टेस्ट स्टैट विद क्रिटिकल वैल्यूज, ताकि आप डिसीजंस को ले सको। अब बात आती है क्यों हाइपोथेसिस टेस्टिंग हम करते हैं। देखो, आपको अपने क्लेम्स को साइंटिफिकली वैलिडेट करने में ये चीज हेल्प करती है। क्रिटिकल है डिसीजन मेकिंग के लिए इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिसर्च, बिजनेस और पॉलिसी। ठीक है जी। अब नेक्स्ट आता है जेड टेस्ट। व्हाट इज जेड टेस्ट? अगेन ये प्रीवियस क्वेश्चन था। जेड टेस्ट एक पैरामीट्रिक टेस्ट है जो पॉपुलेशन मीन के हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए यूज होता है। जब इसकी कंडीशन है, जब पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन नोन है, पता है आपको, सैंपल साइज बड़ा है, यूजली 30 से बड़ा होता है। ये टेस्ट सैंपल मीन को हाइपोथाइज्ड पॉपुलेशन मीन से कंपेयर करता है ताकि चेक करें कि डिफरेंस स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है या नहीं। अगर मैं आपको फॉर्मूला बताऊं जेड टेस्ट का, z इज इक्वल टू सैंपल मीन माइनस हाइपोथाइज्ड पॉपुलेशन मीन, उसको डिवाइड कर दो स्टैंडर्ड एरर के साथ। सैंपल मीन यानी जो सैंपल की एवरेज है, हाइपोथाइज्ड पॉपुलेशन मीन नल हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग अज्यूम्ड मीन होता है ये। स्टैंडर्ड एरर की बात करें, फॉर्मूला गिवन है स्टैंडर्ड डेविएशन, कह लो पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ सैंपल साइज। ठीक है, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, नल हाइपोथेसिस यानी पॉपुलेशन मीन इनकम 50,000 है, सैंपल मीन 52,000, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन 10,000 एंड सैंपल साइज 100। फॉर्मूला में पुट करो, अगर वैल्यू p की वैल्यू लेस देन 0.05 आती है तो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट करेंगे। ठीक है, अब क्यों यूज करते हैं हम जेड टेस्ट, उसके पीछे कुछ तो होगा ना, या कब यूज करना है। लार्ज सैंपल्स और नॉन पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए आप इसको यूज कर सकते हो। टेस्टिंग जब आपने डिफरेंसेस बिटवीन टू सैंपल ग्रुप मीन्स को टेस्ट करना है, उसके लिए इसको यूज किया जा सकता है। अब करना क्यों है? सिंपल और पावरफुल है लार्ज सैंपल्स के लिए। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे रिलाई करता है सेंट्रल लिमिट थ्योरम की वजह से। ठीक है जी। नेक्स्ट आता है टी टेस्ट। व्हाट इज टी टेस्ट?
टी टेस्ट एक पैरामीट्रिक टेस्ट है जो पॉपुलेशन मीन के हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए यूज होता है जब पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन अननोन है, सैंपल साइज छोटा है यानी 30 से कम है। ये टेस्ट दो टाइप्स के होते हैं, एक तो इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट, दो इंडिपेंडेंट ग्रुप्स के मीन्स कंपेयर करता है, फॉर एग्जांपल मेल फीमेल टेस्ट स्कोर्स हो गए। सेकंड आता है पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट, दो रिलेटेड ग्रुप्स के मीन्स को कंपेयर करता है, फॉर एग्जांपल सेम ग्रुप के बिफोर और आफ्टर स्कोर्स। अगर मैं इसका फॉर्मूला आपको बताऊं इंडिपेंडेंट सैंपल्स वाला, t इज इक्वल टू मीन ऑफ ग्रुप 1 माइनस मीन ऑफ ग्रुप 2, उसको डिवाइड कर दो स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस के साथ। ठीक है जी, होप सो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। स्टैंडर्ड एरर सैंपल वेरिएंस और साइजेस पे कहीं ना कहीं डिपेंड करता है। अब बात आती है स्टूडेंट्स टी डिस्ट्रीब्यूशन। ये एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है जो स्मॉल सैंपल्स और अननोन पॉपुलेशन स्टैंडर्ड एविएशन के लिए यूज होती है। अगर डेफिनेशन के थ्रू चलें, टी डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के सिमिलर है लेकिन फैटर टेल्स रखती है जो स्मॉल सैंपल्स में ज्यादा वेरिएबिलिटी अकाउंट करती है। जब सैंपल साइज बढ़ता है टी डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के क्लोज हो जाती है। ठीक है जी, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, नल हाइपोथेसिस क्या है, मेल और फीमेल एम्प्लॉयज के एवरेज सैलरीज इक्वल है। सैंपल 20 मेल है जिनका मीन 60,000 है, 20 फीमेल्स है जिसका मीन 58,000 है। टी टेस्ट से चेक होता है कि डिफरेंस सिग्निफिकेंट है या नहीं है। अब कब यूज करना है टी टेस्ट, स्मॉल सैंपल्स हैं या अननोन पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन है तब आप इसको यूज कर सकते हो। बेसिकली मीन्स ऑफ टू ग्रुप्स को यानी जब इंडिपेंडेंट या पेयर्ड जैसे मर्जी भी हो उनको कंपेयर करने के लिए इसको यूज किया जाता है। करना क्यों है, कारण क्या है, फ्लेक्सिबल है स्मॉल सैंपल्स के लिए, रोबस्ट है रियल वर्ल्ड सिनेरियोस जहां स्टैंडर्ड डेविएशन पॉपुलेशन की अननोन होती है। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं। अनोवा, जिसे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस कहते हैं, अगेन एक पैरामीट्रिक टेस्ट है जो तीन या ज्यादा इंडिपेंडेंट ग्रुप्स के मीन के हाइपोथेसिस को टेस्ट करता है ताकि चेक करे कि उनमें स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस है या नहीं है। ये टोटल वेरिएबिलिटी को बिटवीन ग्रुप वेरिएबिलिटी और विद इन ग्रुप वेरिएबिलिटी में पार्टीशन करता है। बिटवीन ग्रुप वेरिएबिलिटी की बात करें ग्रुप्स के मीन्स के डिफरेंसेस हो गए, और विद इन ग्रुप वेरिएबिलिटी की बात करें ग्रुप के अंदर वेरिएशंस हो गए। ठीक है, अगर मैं आपको फॉर्मूला बताऊं नोवा का, जिसे एफ टेस्ट भी कहा जाता है, एफ इज इक्वल टू वेरिएंस बिटवीन ग्रुप्स डिवाइडेड बाय वेरिएंस विद इन ग्रुप्स। वेरिएंस बिटवीन ग्रुप्स यानी जो एसएस होता है बिटवीन वाला, ग्रुप्स के मीन्स के डिफरेंसेस का मेजर है। वेरिएंस विद इन ग्रुप्स जो एसएस विद इन है ईच ग्रुप के अंदर वेरिएबिलिटी। अगर एग्जांपल के थ्रू बताऊं, नल हाइपोथेसिस 3 डिफरेंट टीचिंग मेथड्स के स्टूडेंट्स को इक्वल है। अनोवा टेस्ट करता है कि कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या नहीं है। ठीक है जी, एप्लीकेशंस की बात करें, मल्टीपल ग्रुप्स की कंपेयरिंग, फॉर एग्जांपल डिफरेंट मार्केटिंग कैंपेन्स के सेल्स पे इंपैक्ट को देखना। रिग्रेशन सिग्निफिकेंस, एफ टेस्ट रिग्रेशन इक्वेशन के ओवरऑल सिग्निफिकेंस को टेस्ट करता है यानी डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के रिलेशनशिप को। अब करना कब है, देखो जब तीन या ज्यादा ग्रुप्स के मीन्स को कंपेयर करना है तो अनोवा यूज कर सकते हो। पैरामीट्रिक टेस्ट है, अज्यूम करता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और इक्वल वेरिएंसेस को, तब इसे यूज किया जा सकता है। अनोवा ही क्यों, मल्टीपल टी टेस्ट के बजाय अनोवा यूज करना बेटर है क्योंकि ये टाइप 1 एरर रेट को कंट्रोल करता है। ठीक है जी, नेक्स्ट आता है चाई स्क्वायर। व्हाट इज चाई स्क्वायर टेस्ट? चाई स्क्वायर टेस्ट एक नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है जो कैटेगरिकल वेरिएबल्स के बीच इंडिपेंडेंस या एसोसिएशन के हाइपोथेसिस को टेस्ट करता है। ये ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज को एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज से कंपेयर करता है ताकि चेक करे कि कोई सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप है या नहीं है। इसकी जो टाइप्स आती हैं उसमें सबसे पहले आता है गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट। ये प्रीवियस से क्वेश्चन बहुत बार आया है। चेक करता है कि ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन किसी थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन से मैच करती है या नहीं है। थ्योरेटिकल यानी यूनिफॉर्म या नॉर्मल हो सकती है। सेकंड, टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस, दो कैटेगरिकल वेरिएबल्स के बीच रिलेशनशिप को चेक करता है, यानी फॉर एग्जांपल जेंडर और ब्रांड प्रेफरेंस के बीच हो गया। ठीक है, फिर आता है फॉर्मूला ऑफ चाई स्क्वायर टेस्ट। चाई स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी माइनस एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी स्क्वायर्ड डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। ठीक है जी, ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी यानी जो एक्चुअल काउंट्स हैं कैटेगरीज में, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी एक्सपेक्टेड काउंट्स हैं जो नल हाइपोथेसिस के अंडर या तो इंडिपेंडेंस होगी या थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगी। ठीक है, अगर एग्जांपल दूं, नल हाइपोथेसिस है जेंडर और सॉवरेन प्रेफरेंस इंडिपेंडेंट है। कॉन्टिजेंसी टेबल बनाया जाता है, ऑब्जर्व्ड और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज कंपेयर किए जाते हैं और चाई स्क्वायर स्टैट कैलकुलेट होता है। ठीक है जी,
अब इसके कुछ की इनसाइट्स हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं। नंबर 1, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। चाई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन का शेप सिर्फ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पे डिपेंड करता है फॉर इंडिपेंडेंस टेस्ट, ठीक है जी। सेकंड, स्मॉल एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज। अगर एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज टू स्मॉल हैं तो चाई स्क्वायर वैल्यू ओवर एस्टिमेटेड होती है, जिससे ज्यादा रिजेक्शंस होती है नल हाइपोथेसिस की। थर्ड, रिजेक्शन रीजन। गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट में रिजेक्शन रीजन राइट टेल में होता है क्योंकि सिग्निफिकेंट डेविएशन दिखती है। चौथा, नल हाइपोथेसिस रिजेक्शन। नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होता है अगर कैलकुलेटेड चाई स्क्वायर वैल्यू क्रिटिकल वैल्यू से ज्यादा निकलती है, ठीक है। होप सो आपको ये समझ आ गया होगा, ये सारे प्रीवियस क्वेश्चन थे। अब बात आती है कब यूज करना है चाई स्क्वायर। देखो, आप कैटेगरिकल डाटा एनालिसिस के लिए इसको यूज कर सकते हो, सर्वेस के लिए, कॉन्टिजेंसी टेबल्स के लिए, गुडनेस ऑफ इट्स या इंडिपेंडेंस टेस्टिंग के लिए इसको यूज कर सकते हो। अब आता है क्यों करना है। नॉन पैरामीट्रिक है, नो नॉर्मेलिटी असम्पशन है इसमें, फ्लेक्सिबल है कैटेगरिकल डाटा स्टडीज के लिए, ठीक है जी। अब एक आगे चलते हैं, नेक्स्ट आता है हमारा पास। अब एक क्वेश्चन है क्रिटिकल वैल्यूज ऑफ जेड, ठीक है, उसका रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन आया था प्रीवियस ईयर। देखो, क्रिटिकल वैल्यूज ऑफ जेड वो थ्रेशोल्ड वैल्यूज हैं जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग में टेस्ट सेट को कंपेयर करने के लिए यूज होती हैं ताकि डिसीजन लिया जा सके कि नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट करना है या एक्सेप्ट करना है। ये सिग्निफिकेंस लेवल यानी अल्फा और टेस्ट टाइप या वन टेल या टू टेल पे डिपेंड करती हैं। कुछ की क्रिटिकल वैल्यूज बताता हूं जो पेपर में पूछी जाती हैं। टू टेल टेस्ट की अल्फा 0.05, इसकी क्रिटिकल वैल्यू प्लस माइनस 1.96 है। मतलब अगर z 1.96 से बड़ा है या z माइनस 1.96 से कम है तो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगा। फिर आता है टू टेल टेस्ट अल्फा जब 0.01 है, इसकी क्रिटिकल वैल्यू प्लस माइनस 2.575 है। फिर लेफ्ट टेल टेस्ट अल्फा की वैल्यू 0.01 है, तब क्रिटिकल वैल्यू माइनस 2.33 होगी। क्रिटिकल वैल्यूज सब मैटर क्यों करती हैं? डिफाइन करती हैं रिजेक्शन रीजन हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए, इंश्योर करते हैं कि डिसीजंस आपके स्टैटिस्टिकली साउंड है, ठीक है जी। सो जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग है रिसर्च और एनालिटिक्स का पावर हाउस है जो सैंपल डाटा से पॉपुलेशन के साइंटिफिक कंक्लूजन्स देता है। जेड टेस्ट लार्ज सैंपल्स के लिए, टी टेस्ट स्मॉल सैंपल्स के लिए, अनोवा मल्टीपल ग्रुप्स के लिए और चाई स्क्वायर टेस्ट कैटेगरिकल डाटा के लिए परफेक्ट है। स्टूडेंट्स टी डिस्ट्रीब्यूशन स्मॉल सैंपल इन्फेरेंस को रोबस्ट बनाती है और क्रिटिकल वैल्यूज ऑफ जेड डिसीजन मेकिंग को क्लियर करती है। गुडनेस ऑफ फिट और इंडिपेंडेंस टेस्टिंग चाई स्क्वायर के थ्रू कैटेगरिकल इनसाइट्स आपको देते हैं, ठीक है जी। होप सो ये आपको सारा समझ आ गया होगा। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक में मूव ऑन करते हैं, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट, ठीक है। इसको अगेन थोड़ा सा डिटेल में करते हैं। देखो, हाइपोथेसिस टेस्टिंग में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, एक स्टैटिस्टिकल मेथड है जो सैंपल डाटा के बेसिस पे पॉपुलेशन के बारे में कंक्लूजन्स बनाने में हेल्प करता है। जब डाटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो नहीं करता है या पैरामीट्रिक टेस्ट जैसे आपके टी टेस्ट, अनोवा हो गए के अजम्पशंस वायलेट होते हैं, तब नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट अपना जादू दिखाते हैं। ये टेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन फ्री होते हैं, मतलब कोई स्पेसिफिक डिस्ट्रीब्यूशन अजम्पशन नहीं रखते। इस अब हम बेसिकली कवर करेंगे मान विटने यू टेस्ट, दो ग्रुप्स के मीडियंस को कंपेयर करने के लिए यूज होता है। क्रुस्कल वॉलिस टेस्ट तीन या ज्यादा ग्रुप्स के लिए। स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन, ये रैंक्ड वेरिएबल्स के रिलेशंस के लिए यूज होता है। और सुपीरियर रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट जो ये प्रीवियस क्वेश्चन है। प्लस हम नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट का ओवरऑल इंपॉर्टेंस और उनके कंपैरिजन को भी देखते हैं। सो स्टार्ट करते हैं विद डिटेल नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। व्हाट आर नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट? नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट वो स्टैटिस्टिकल टेस्ट हैं जो डाटा के अंडरलाइन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कोई असम्पशन नहीं बताते। इन्हें डिस्ट्रीब्यूशन फ्री टेस्ट भी कहते हैं क्योंकि ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या इक्वल वेरिएंसेस के रिक्वायरमेंट पे डिपेंड नहीं करते। ये टेस्ट जब यूज होते हैं, यानी ये टेस्ट तब यूज होते हैं जब डाटा नॉन नॉर्मल है, यानी स्क्यूड या आउटलायर्स लाई कर रहे हैं, सैंपल साइज बहुत छोटा है, डाटा ऑर्डिनल है या कंटिन्यूस बट नॉट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। अब क्यों आप नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट यूज करते हो? फ्लेक्सिबल होते हैं, रियल वर्ल्ड डाटा अक्सर मैसी ही होता है। पैरामीट्रिक टेस्ट के स्ट्रिक्ट अजम्पशंस फेल होने पे अल्टरनेटिव आपको देते हैं ये, लाइक आपके पैरामीट्रिक टेस्ट जैसे टी टेस्ट हो गया या अनोवा हो गया। अगर मैं आपको कुछ कॉमन नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट बताऊं तो मान विटने यू टेस्ट दो ग्रुप्स के मीडियंस कंपेयर करने के लिए यूज होता है। क्रुस्कल वॉलिस टेस्ट तीन या ज्यादा ग्रुप्स के मीडियंस के लिए यूज होता है। चाई स्क्वायर टेस्ट कैटेगरिकल डाटा के लिए यूज होता है। स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन रैंक्ड वेरिएबल के रिलेशनशिप के लिए यूज होता है, ठीक है जी। नेक्स्ट आता है आपका मान विटने यू टेस्ट।
देखो व्हाट इज मान विटने यू टेस्ट। मान विटने यू टेस्ट, जिसको विल्कॉक्सन रैंक सम टेस्ट के नाम से भी जानते हैं, जो पेपर में आता है, एक नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है जो दो इंडिपेंडेंट ग्रुप्स के डिस्ट्रीब्यूशन या मीडियंस को कंपेयर करता है जब डाटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता। ये टेस्ट चेक करता है कि कोई दो ग्रुप्स के मीडियन सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है या नहीं है। अगर इसके की फीचर्स की बात करें तो पहला वही है, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है, कोई डिस्ट्रीब्यूशन अजम्पशन नहीं है, डाटा ऑर्डिनल या कॉन्टिन्यूस हो सकता है, इंडिपेंडेंट सैंपल्स हैं, दो ग्रुप्स के ऑब्जर्वेशन एक दूसरे से रिलेटेड नहीं होने चाहिए, यानी कोई पेयर डाटा नहीं है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है नल हाइपोथेसिस। दो पॉपुलेशंस के डिस्ट्रीब्यूशंस आइडेंटिकल हैं, नो डिफरेंस इन मीडियंस। फिर आते हैं अल्टरनेट हाइपोथेसिस, डिस्ट्रीब्यूशंस डिफरेंट हैं, मीडियंस डिफर करते हैं। अब ये काम कैसे करता है, दो ग्रुप्स एक के डाटा को कंबाइन करके रैंक्स असाइन किए जाते हैं, स्मॉलेस्ट वैल्यू को रैंक 1, नेक्स्ट को 2, एक्सेट्रा से ऑन सो ऑन चलता रहता है। हर ग्रुप के रैंक्स का सम कैलकुलेट होता है, यू स्टैट कैलकुलेट किया जाता है जो बताता है कि ग्रुप्स के रैंक्स कितने अलग हैं। अगर तो लो यू वैल्यू है, सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस होंगे डिस्ट्रीब्यूशन में। अगर मैं इसका फॉर्मूला आपको बताऊं, u फॉर ग्रुप 1 इज इक्वल टू सैंपल साइज ऑफ ग्रुप 1 मल्टीप्लाइड बाय सैंपल साइज ऑफ ग्रुप 2, उसमें प्लस कर दो सैंपल साइज ऑफ ग्रुप 1 मल्टीप्लाइड बाय सैंपल साइज ऑफ ग्रुप 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2 माइनस सम ऑफ रैंक्स फॉर ग्रुप 1। फॉर्मूला स्क्रीन पे मेंशन्ड है। सिमिलर फॉर्मूला ग्रुप 2 के लिए भी यूज होता है, स्मॉलर u वैल्यू चूज किया जाता है फॉर टेस्टिंग। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, नल हाइपोथेसिस, मेल और फीमेल कस्टमर्स के सेटिस्फेक्शन स्कोर्स के मीडियंस इक्वल हैं, डाटा क्या है, 10 मेल्स हैं, 10 फीमेल्स के जो सेटिस्फेक्शन स्कोर्स हैं ऑर्डिनल स्केल पे दिए हुए हैं। मान विटने यू टेस्ट रैंक के बेसिस पे चेक करता है कि मीडियन सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है या नहीं है। अब कब यूज करना है मान विटने यू टेस्ट, दो इंडिपेंडेंट ग्रुप्स के मीडियंस कंपेयर करने के लिए आपने यूज करना है, डाटा नॉन नॉर्मल या ऑर्डिनल होना चाहिए, लाइक रेटिंग्स या रैंकिंग्स होगी, स्मॉल या मॉडरेट सैंपल साइजेस होते हैं तब इसको यूज किया जाता है। क्यों, नॉन पैरामीट्रिक अल्टरनेटिव है टू इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट, ये फ्लेक्सिबल है रियल वर्ल्ड मैसी डाटा के लिए। ठीक है जी, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है क्रूस्कल्स वॉलिस टेस्ट। क्रूस्कल वॉलिस टेस्ट अगेन एक नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है जो तीन या ज्यादा इंडिपेंडेंट ग्रुप्स के डिस्ट्रीब्यूशन या मीडियंस को कंपेयर करता है जब डाटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता। ये टेस्ट चेक करता है कि ग्रुप्स के मीडियंस में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या नहीं है। फीचर्स की बात करें, नॉन पैरामीट्रिक है, नो नॉर्मेलिटी असम्पशन, डाटा ऑर्डिनल या कॉन्टिन्यूस हो सकता है, सिमिलर है टू वन वे एनोवा, पर्पस सेम है, मल्टीपल ग्रुप्स के मीन्स या मीडियंस को कंपेयर करना, लेकिन एनोवा के लिए नॉर्मली अजम्पशन के बिना, ठीक है, नॉर्मेलिटी अजम्पशन के बिना। फिर आता है नल हाइपोथेसिस, सभी ग्रुप्स के डिस्ट्रीब्यूशन आइडेंटिकल है, नो डिफरेंस इन मीडियंस। नेक्स्ट अल्टरनेट हाइपोथेसिस की बात करें, कम से कम एक ग्रुप का मीडियन डिफरेंट है। फॉर्मूला आपका स्क्रीन पे गिवन है, यानी x is equal to 12 divided by total sample size multiplied by total sample size plus 1 multiplied by sum of rank sum of each group square divided by sample size of each group minus 3 multiplied by total sample size plus 1। ये गिवन है आपकी स्क्रीन पे। टोटल सैंपल साइज की बात करें, सभी ग्रुप्स के ऑब्जर्वेशंस का टोटल हो गया, रैंक सम ऑफ ईच ग्रुप, हर ग्रुप के रैंक्स का सम हो गया, सैंपल साइज ऑफ ईच ग्रुप, हर ग्रुप में ऑब्जर्वेशंस के नंबर्स हो गए। अब ये काम कैसे करता है, हाउ इट वर्क्स, सभी ग्रुप्स के डाटा को कंबाइन करके रैंक्स असाइन किए जाते हैं, हर ग्रुप के रैंक्स का सम कैलकुलेट होता है, एक्स स्टैट बताता है कि ग्रुप्स के रैंक्स कितने अलग हैं, लार्ज एच वैल्यू होगी तो सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस हैं। एग्जांपल दूं, नल हाइपोथेसिस, 3 डिफरेंट टीचिंग मेथड्स के स्टूडेंट्स आपके सेटिस्फेक्शन स्कोर्स के मीडियन इक्वल है, डाटा 15 स्टूडेंट्स पर मेथड, ऑर्डिनल रेटिंग्स हैं। क्रूस्कल वॉलिस टेस्ट रैंक के बेसिस पे चेक करता है कि मीडियंस डिफर करते हैं या नहीं। अब कब यूज करना है, 3 से ज्यादा इंडिपेंडेंट ग्रुप के मीडियंस को कंपेयर करने के लिए यूज करो, डाटा नॉन नॉर्मल या ऑर्डिनल है तब यूज करो, नॉन पैरामीट्रिक अल्टरनेटिव है ये अनोवा का। ठीक है, करना क्यों है, हैंडल्स करता है मल्टीपल ग्रुप्स को विदाउट नॉर्मेलिटी असम्पशंस, आइडियल है रियल वर्ल्ड हेटेरोजेनियस डाटा के लिए। ठीक है, होप सो आपको समझ आ गया हो। आगे चलते हैं, व्हाट स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन, व्हाट इज रैंक कोरिलेशन। अगेन ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। रैंक कोरिलेशन एक नॉन पैरामीट्रिक मेथड है जो दो रैंक्ड वेरिएबल्स के बीच स्ट्रेंथ और डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप को मेजर करता है। ये चेक करता है कि वेरिएबल्स के बीच मोनोटोनिक रिलेशनशिप है या नहीं, दैट इज जब एक वेरिएबल बढ़ता है तो दूसरा कंसिस्टेंटली बढ़ता है या घटता है, चाहे लीनियर ना हो। ठीक है, अब स्पीयरमैन्स रैंक आरएचओ कब बात करें, स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट एक पॉपुलर रैंक कोरिलेशन
मेजर है जो ऑर्डिनल वेरिएबल्स के लिए यूज होती हैं। ये 1 मतलब परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन से +1 यानी परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन तक होती है। 0 मतलब कोई कोरिलेशन नहीं एग्जिस्ट करता है। अगर मैं आपको इसका फॉर्मूला बताऊं, that is 1 minus 6 multiplied by sum of square differences is rank divided by sample size multiplied by sample size squared minus 1। स्क्रीन पे मेंशन्ड है। डिफरेंसेस इन रैंक, हर पेयर के रैंक से डिफरेंस होते हैं, उनमें डिफरेंट होता है। सैंपल साइज ऑब्जर्वेशंस के नंबर्स हो गए। अब ये चीज काम कैसे करती है, दो वेरिएबल से एक डाटा को रैंक्स में कन्वर्ट किया जाता है, रैंक्स के डिफरेंसेस कैलकुलेट किए जाते हैं, स्क्वायर्ड होता है उनका, फिर उनको सम किया जाता है। स्मियरमैन्स रैंक कोरिलेशन फॉर्मूला से कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकाला जाता है। अगर एग्जांपल दूं, नल हाइपोथेसिस, स्टूडेंट टेस्ट स्कोर्स और स्टडी आवर्स के रैंक्स के बीच कोई कोरिलेशन नहीं है। डाटा आपको 20 स्टूडेंट के टेस्ट स्कोर और स्टडी आवर्स रैंक दिए हुए हैं। स्पेयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कैलकुलेट करता है कि मोनोटोनिक रिलेशनशिप सिग्निफिकेंट है या नहीं है। कब आप यूज कर सकते हो, जब ऑर्डिनल वेरिएबल्स या नॉन लीनियर रिलेशनशिप के लिए आप इसको यूज कर सकते हो। डाटा नॉन नॉर्मल या स्मॉल सैंपल साइज है आपका, ठीक है। करना क्यों है, नॉन पैरामीट्रिक अल्टरनेटिव है पियर्सन्स कोरिलेशन का, फ्लेक्सिबल है ऑर्डिनल डाटा के लिए और नॉन लीनियर ट्रेंड्स के लिए, ठीक है जी। आगे चलते हैं। सुपीरियस रिलेशनशिप, अगेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, व्हाट इज सुपीरियस रिलेशनशिप। सुपीरियस रिलेशनशिप वो होती है जब दो वेरिएबल्स के बीच एक अपैरेंट कोरिलेशन दिखता है लेकिन रियलिटी में ये जेन्युइन या मीनिंगफुल नहीं होता। ऐसा अक्सर तब होता है जब दोनों वेरिएबल से थर्ड वेरिएबल से इंडिपेंडेंटली रिलेटेड होते हैं, जो फॉल्स इंप्रेशन देते हैं कि दोनों डायरेक्टली रिलेटेड है। अगर एग्जांपल दूं, आइसक्रीम सेल्स और ड्राउनिंग इंसिडेंट्स के बीच कोरिलेशन दिखता है लेकिन ये सुपीरियस है क्योंकि दोनों समर सीजन यानी थर्ड वेरिएबल से रिलेटेड है। आप किस तरीके से अवॉइड कर सकते हो, कंट्रोल करो को फाउंडिंग वेरिएबल्स को यानी थर्ड वेरिएबल्स को स्टडी में इंक्लूड करो, कैजुअल एनालिसिस करो, कोरिलेशन से कॉजेशन अज्यूम नहीं करना आपने, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ये क्यों मैटर करती हैं, मिसलीडिंग कंक्लूजन से आपको ये चीज बचाती है, इंश्योर करती है रिसर्च और डिसीजंस डाटा ड्रिवन और एक्यूरेट है, ठीक है। अगेन आगे चलते हैं, नेक्स्ट आता है नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट का। एक छोटा सा आपको रिकैप देता हूं। देखो, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के सुपर हीरोज हैं जब डाटा पैरामीट्रिक अजम्पशंस मीट नहीं करता, लाइक नॉर्मलिटी और इक्वल वेरिएंसेस नहीं है। अब इनको नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट का एक रिकैप देखते हैं। सबसे पहले मान विटने यू टेस्ट, दो इंडिपेंडेंट ग्रुप्स के मीडियंस कंपेयर करता है। नॉन पैरामीट्रिक अल्टरनेटिव है टू इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट। फिर आता है क्रूस्कल वॉलिस टेस्ट, तीन या ज्यादा ग्रुप्स के मीडियंस को कंपेयर करता है। नॉन पैरामीट्रिक अल्टरनेटिव है ये इनटू वन वे अनोवा। फिर चाइस के कैटेगरिकल वेरिएबल्स के एसोसिएशन या गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट करता है, नॉन पैरामीट्रिक है, कोई डिस्ट्रीब्यूशन असम्पशन नहीं है। फिर स्पेयरमैन्स रैंक कोरिलेशन, रैंक्ड वेरिएबल्स का मोनोटोनिक रिलेशनशिप को मेजर करता है, नॉन पैरामीट्रिक अल्टरनेटिव है टू पियर्सन्स कोरिलेशन। अब क्लैरिफिकेशन देता हूं आई टेस्ट और एन टेस्ट की। ये टर्म स्टैंडर्ड स्टैटिस्टिकल लिटरेचर में नहीं होते लेकिन कॉन्टेक्स्ट से लगता है आई टेस्ट शायद टी टेस्ट या सिमिलर दो ग्रुप टेस्ट को रेफर करता है और एन टेस्ट कोई स्पेसिफिक टेस्ट नहीं है बल्कि एक टाइपो है, ठीक है। ये पेपर में आपको कंफ्यूजन के लिए उन्होंने पुट डाउन किया था। टी टेस्ट की बात करें दो ग्रुप्स और एफ टेस्ट अनोवा के लिए मल्टीपल ग्रुप्स के लिए अलग अलग एजम्पशंस रखते हैं। टी टेस्ट नॉर्मेलिटी और इक्वल वेरिएंस अज्यूम करता है जबकि एफ टेस्ट भी पैरामीट्रिक है लेकिन मल्टीपल ग्रुप्स के लिए है, ठीक है। क्यों नॉन आप पैरामीट्रिक टेस्ट यूज करने हैं, आपका मैसी नॉन नॉर्मल या ऑर्डिनल डाटा इजीली हैंडल हो जाता है, स्मॉल सैंपल से आउटलायर्स के लिए ये रॉबस्ट मेजर है, ठीक है। सो अगर हम इसको कंक्लूड करें टॉपिक को, तो जो नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग के फ्लेक्सिबल और पावरफुल टूल्स हैं जो रियल वर्ल्ड मैसी डाटा को हैंडल करते हैं। मान विटने यू टेस्ट दो ग्रुप्स के मीडियंस को कंपेयर करता है। क्रूस्कल वॉलिस टेस्ट मल्टीपल ग्रुप्स के लिए अनोवा का नॉन पैरामीट्रिक अल्टरनेटिव है और स्पेयरमैन्स रैंक कोरिलेशन ऑर्डिनल वेरिएबल्स के रिलेशनशिप को कैप्चर करता है। सुपीरियर रिलेशनशिप से बचने के लिए को फाउंडिंग फैक्टर्स को कंट्रोल करना जरूरी है। नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट जैसे मान विटने क्रूस्कल वॉलिस और चाइस के डिस्ट्रीब्यूशन अजम्पशन के बिना रिलायबल इनसाइट्स आपको प्रोवाइड करता है, ठीक है जी। सो यहाँ पे हमारा आज का सेशन होता है कंप्लीट सिलेबस फ्रॉम यूनिट 1 टू यूनिट 10 करवाया जा रहा है। रिवीजन सीरीज पेपर 1 और पेपर 2 कॉमर्स की कंडक्ट की जा रही है।
होप सो आपको सारा अच्छे से समझ आ रहा होगा। नोट्स बनाओ, क्लासेस को वॉच करो। टारगेट एरिया जेआरएफ और यूजीसी नेट इन फर्स्ट अटेम्प्ट। सो इवन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दी चैनल। बहुत एफर्ट्स कर रहा हूँ मैं आपको ताकि आप अच्छे से अपनी तैयारी कर पाओ। सो कल मिलते हैं विद अ न्यू सेशन विद अ न्यू सेट ऑफ टॉपिक्स। थैंक यू।